से है, जहां पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर विरोध जताया जा रहा है। कलेक्ट्रेट पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। सभी ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम 4 सूत्रीय ज्ञापन दिया। पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, ममता सरकार के द्वारा करवाए जा रहे हैं, इसके विषय में राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने के लिए हम आए हैं कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करवाया जाए। आज क्या किया आप लोगों? हमने जुलूस के रूप में ज्ञापन देने के लिए प्रदर्शन किया। यहाँ के प्रशासन को भी, जो हिंदुओं के साथ कुछ यहाँ गलतियाँ हो रही है, जो मुस्लिम लोग यहाँ पर मुखर होकर कब्जे कर रहे हैं, उनके खिलाफ, सबके खिलाफ एक रोष प्रकट करके ज्ञापन दिया। प्रताप सिंह नागदा। देखिए, इस्लामिक जिहादी षड्यंत्र दारुल अरब से दारुल इस्लाम बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके तहत ही वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ था और उस वक्फ बोर्ड पर कानून अभी बना है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से भारत का संसद तो क्या, सर्वोच्च न्यायालय और बड़े बड़े कलेक्ट्रेट ऑफिस, सबको उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया था। भारत को अफगानिस्तान बनाने का षड्यंत्र चल रहा था। भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड पर कानून बनाया, राष्ट्रपति जी की मोहर लगी। उसके बाद वक्फ बोर्ड कानून के नाम पर जगह जगह दंगा फैलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में थाने से केवल 5-10 कदम की दूरी पर हिंदुओं के साथ जितना निर्मम तरीके से अत्याचार किया, वहाँ की माताओं बहनों के साथ बलात्कार हुआ और हिंदुओं की नृशंस हत्याएं की गई, ऐसा केवल मुर्शिदाबाद में ही नहीं, बंगाल के कई जिलों में ऐसी घटनाएं हुई, जिनको लेकर विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से देश भर में मांग की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता जिहादी सरकार को तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इसके लिए शीघ्र अतिशीघ्र जो भी करना पड़े वो भारत सरकार करे। योगेश रेनवाल। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उसको लेकर आज ज्ञापन माननीय कलेक्टर को दिया और भाई साहब प्रताप सिंह जी जो प्रांत के हमारे प्रमुख हैं, साथ ही योगेश रेनवाल जी, श्रीनाथ जी, सभी लोगों के नेतृत्व में ये ज्ञापन का आयोजन रखा गया। निश्चित रूप से जिस तरीके से तुष्टीकरण को हमने देखा है, पूरे भुगता भी है। भारत का जो अविभाज्य हमारा भारत था, उसका विभाजन कर दिया गया, बांग्लादेश में टूट गया, पाकिस्तान में टूट गया और आज ये स्थिति है कि कुछ लोग अनावश्यक रूप से चेष्टा करते हैं अतिक्रमणों की, और जहाँ कहीं मौका मिलता है वो कोई उससे मुस्लिम समाज का कोई फ़ायदा नहीं होता, परंतु वो सिर्फ अपने लाभ के लिए अतिक्रमण करते हैं और फिर वहाँ मज़ार पहले बनाकर और कोई धार्मिक स्थल बनाकर फिर उस स्थान पर जो है बड़े बड़े व्यावसायिक केंद्र बना लिए जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आज विरोध दर्ज किया है और आने वाले समय में जिलाधीश महोदय से इन सारे प्रकरणों पर बात करने की योजना बनाई है और शीघ्र ही विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख पदाधिकारियों के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधीश जी से मिलकर इन सारे विषयों पर बात करेगा। खैरथल तिजारा के कलेक्ट्रेट से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां विकास अधिकारी और जिला परिषद के अतिरिक्त सीईओ ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें कोर्ट कासिम के प्रधान डॉक्टर विनोद कुमार सांगवान ने उनके साथ कलेक्ट्रेट परिसर में मारपीट की है। इस घटना से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। अधिकारी ने राजकार्य में बाधा और जान से खतरे की शिकायत कर प्रधान पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामला है क्योंकि आप भी वहाँ मौजूद थे, बीच बचाव किया आपने, क्या पुराना घटनाक्रम चला आ रहा है, किस पूरी प्रक्रिया रही और आगे क्या सावधानी या किस तरह की आगे प्रक्रिया रही? हमारे एसीओ है, आरडीएस है वो संजय यादव, उसका प्रधान को लेकर उनकी कोई नोकझोंक पहले कोई बात हुई थी, आज उसको हमने सेटल करा दिया था। सेटल कराने के बाद उनको वीडियो साहब को मैंने एसीओ साहब को बाहर निकाल दिया था चैम्बर से, आप जाओ अपने कमरे में। वो अपने कमरे में जा रहे थे, पीछे से प्रधान जी गई तो उनके आपस में दोनों का चित्तौड़गढ़ के कपासन में पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति पर रोष व्यक्त करते हुए जोरदार नारेबाजी की। उपखंड कार्यालय पहुंचने पर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपखंड अधिकारी राजेश सुवालका को सौंपा गया।
कोटा से खबर, जहां 3 दिवसीय राष्ट्रीय अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन जोरदार मुकाबले हो रहे हैं। 26 राज्यों के 800 पहलवानों के बीच दंगल, महिला खिलाड़ी सम्मान और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। विधायक संदीप शर्मा और कल्पना देवी भी मौजूद रहेंगे। खैरथल तिजारा की भिवाड़ी में 3 पुलिसकर्मियों की दादागिरी देखने को मिली है। आपको बता दें, नशे में पुलिसकर्मी एक ढाबे पर पहुंचे और खाना खाने के बाद होटल मालिक ने पैसे मांगे तो कम पैसे देने पर मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद पुलिसकर्मी मारपीट पर उतर आए। साथ ही होटल मालिक और उसके भांजे को जबरन गाड़ी में डालकर थाने ले गए। ये जी एक राम सिंह और एक शांतिलाल नाम के 2 आए थे, जो घंटा भर यहाँ उन्होंने बैठकर पी गाड़ी में। i20 गाड़ी थी उनके पास में, और फिर खाना खाया। खाना खाने बाद में किचकिच करने लग गए। फिर पैसे पूछे तो 3 आदमी थे, एक समय सिंह और आ गया उनके पास में। मैंने 150 रुपये बताए, उन्होंने 230 रुपये मेरे फ़ोन पे पे डाल दिया। उसके बाद उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी। बोला लाइसेंस दिखा और इसकी परमिशन दिखा, मैं यहाँ का बीट अधिकारी हूँ, मैं साले को अंदर डाल दूँगा। मुँह में से बहुत अपशब्द गालियाँ यहाँ पर की। यहाँ 20-30 आदमी और भी थे। फिर उन्होंने थाने से जिप्सी बुलाई, उनमें डाल के ले गए। जिप्सी में कौन कौन आया था बाद में? जिप्सी में सुरेंद्र के नाम का एक था और एक ड्राइवर था अमराराम। फिर मेरा भांजा जो वीडियो बना रहा था उसको डाल लिया गाड़ी में, और एक यहाँ वर्कर काम करता है उसको डाल लिया और थाने में ले गए। वहाँ जाके मार पिटाई करी और भांजे के खूब मारा पहले तो, फिर छाती पे पैर रख के और कह रहा है इसके पासवर्ड बता। फिर उन्होंने वीडियो डिलीट करी। फिर पुलिस वाले 1-2 उन्हें छुड़ाने भी आए थे। उनका दवा में आया 10 बज के करीब 5 मिनट पे। तो यहाँ पे आके मैं देख रहा था तो यहाँ पे वो वैसे पहले से बहसबाजी कर रहे थे, खाने को लेकर बोल रहे थे, तो यहाँ पैसे के लेकर। तो ये बहसबाजी करते हुए सभी इधर ले जाके मोहम्मद जी के साथ मारपीट करने लगे उस साइड में। तो मैंने मेरा मोबाइल उठा के और कैमरा उसे वीडियो बनाना चालू कर दिया। तो वीडियो बनाना चालू करा तो उन्होंने सोचा कि ये भी उनके साथ है, तो वो वीडियो मेरा मोबाइल कोस रहे थे, पहले तो छीन रहे थे। फिर उधर से छीनते कि इधर लेके आए और मोबाइल छीन लिया मेरा। फिर मेरे को भी गाड़ी में बिठाने जाके ले गए वहाँ पे। वहाँ जाकर क्या हुआ? थाने के अंदर जाके वहाँ पे मेरे को जो कमरे में ले जाके कमरे में गला पकड़ के और धक्का दे के नीचे गिराया पहले तो। फिर यहाँ पे जूता रख के अपना पैर और जबरदस्ती। सवाई माधोपुर जिले में अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्री घायल हो गए, जिसमें उपचार के दौरान जयपुर में पिता की मौत हो गई। इसके बाद घटना से गुस्साए ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। सड़क पर शव रखकर कुडेरा शामपुरा सड़क मार्ग पर जाम जारी है। मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की ग्रामीणों ने मांग रखी है।